हेलो, गुड इवनिंग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। तो आज हम लोग नया एक टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हम लोग सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं। सामान्य विज्ञान में हमारा आज का टॉपिक होगा मापन, यानी मेजरमेंट, जो कि हमारे जीवन से काफ़ी जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हम कुछ भी खरीदते या बेचते हैं, कुछ बनाते हैं, उसके लिए मापन की आवश्यकता होती है। तो यह मापन कैसे होता है, प्राचीन काल में कैसा था, आज के समय में कैसा हो गया, तो काफ़ी बदलाव हुआ। तो हम लोग क्या थे कि देखते होंगे आप लोग दैनिक जीवन में प्रातःकाल कुछ न कुछ क्रियाकलाप करते होंगे। सुबह उठते होंगे, टहलते होंगे, घूमते होंगे, खेलते कूदते होंगे, कहीं भी जाते होंगे, सामान लाते होंगे, दूध लाते होंगे घर के लिए, और सब्जियां लाते होंगे, कुछ ना कुछ लाते हैं। तो इस सब के लिए क्या होता है, मापन की आवश्यकता होती है। पहले क्या था और अब क्या है, तो काफी कुछ चेंज हो गया है, यानी बदल गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है मापन। तो आप लोग लिख लीजिए मापन, इसको मेजरमेंट। देखिए, पहले क्या था, लोग किसी वस्तु की लंबाई को कैसे मापते थे, हाथ से, इसे एल्बो से लेकर के फिंगर तक की, इसको जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमको मेजर करना है। क्या करते थे, हाथ की कोहनी से लेकर के जो सबसे बड़ी फिंगर है वहां तक की दूरी को लेकर के वो मेजर करते थे। और भी होता था, पैर से, उसके फुट से मेजर करते थे। तो इन सब में क्या होती थी, असमानता होती थी। तो इस असमानता को दूर करने के लिए क्या किए, एक ऐसा सिस्टम का अपनाया गया जो कि यूनिवर्सल हो, यानी सबके लिए क्या हो, सामान्य हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई अंतर ना आने पाए। तो देखते होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, अब इसको देखिए पहले कि मापन क्या होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे वस्तु होती है, ठोस का मापन कैसे करते हैं, द्रव का मापन कैसे करते हैं, दूरी का मापन कैसे करते हो, द्रव्य का वजन क्या है, उसका मापन कैसे करते हो, सबके लिए अलग अलग तरीके हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें आप देखते होंगे कि आपका, जैसे डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आपके शरीर का तापमान होता है, उसको भी मापते हैं। कैसे मापते हैं, थर्मामीटर से मापते हैं। और दूध लेते हो तो उसको कैसे मापते हैं, उसको लीटर में देखते हैं। तो सबके लिए अलग अलग एक मापने का तरीका है। अच्छा, अब देखिए क्यों इसकी आवश्यकता हुई, मापन की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि देखिए, हमारे जीवन में जो कोई भी वस्तुएं हम लेते हैं, उसके लिए क्या होता है कि उसका एक निश्चितता होनी चाहिए। यदि अगर मापन के द्वारा नहीं लोगे तो अनिश्चितता होगी, किसी को कम किसी को ज्यादा मिलेगा। इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ी, मापन की। पहले क्या था, लोग एक दूसरे से अदला बदली करते थे, एक्सचेंज करते थे, लेकिन उसमें मापन में काफी त्रुटियां थी। अब क्या है, कोई भी वस्तु अगर हम लेते हैं तो उसमें एक यूनिट होता है, जो मात्रक होता है, उसके द्वारा हम उसको मापन करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम मापन करते हैं। आज का जो देखिए, अब इसे मापन के लिए क्या करते हैं, इसमें राशियां होती हैं। ये जो राशियां होती हैं, यानी जो क्वांटिटी होती है, क्या है, ये क्वांटिटी है। कितनी, कौन सी क्वांटिटी कितनी है, कितनी उसकी मात्रा है, वही है राशि, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है। इसको क्या करते हो, इसको क्या करते हैं, जो राशियां होती हैं इसको संख्या के रूप में प्रकट करते हैं, जिसे संख्या के रूप में
प्रकट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हो। ठीक है, जो क्वांटिटी होती है, राशि होती है, इसको किसके रूप में प्रकट करते हो? संख्या के रूप में प्रकट करते हो। ये क्या हो गया? एक राशि है। अच्छा, देखते हैं जैसे अभी जैसे जनसंख्या हो गया, कितनी जनसंख्या कहाँ की है। फिर जैसे भार हो गया, किसी वस्तु का भार कितना है। फिर उसके बाद देखते हो आयु हो गया, कौन कितने आयु का है। जैसे मेज हो गई, मेज की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। ठीक है, मेज की लंबाई, चौड़ाई, ये सब क्या हो गई। इन सबको पता करने के लिए जो संख्या का हम प्रयोग करते हैं वही क्या हो जाती है? उसकी राशि हो जाती है। अच्छा देखिए, ये भौतिक राशियां भी होती हैं जिसका हम लोग मापन करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और फिर चलते हैं हम लोग देखते हैं क्या क्या कौन कौन से भौतिक राशियां हैं और उनकी क्या मात्रक हैं, उनको कैसे हम मेजर करते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं हम। हो गया? चलिए आगे हम बताते हैं। हेडिंग डालिएगा भौतिक राशि। नोट करो, भौतिक राशि। इसको लिखिए भौतिक राशि, यानी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, इसको आप भौतिक राशियां लिख लीजिए। अब इसको देखिए क्या होती हैं, ये भौतिक राशियां क्या होती हैं, इसको हम कैसे करते हैं। लिखो, जिन राशियों को, यानी जिन मात्रा को, क्वांटिटी होता है, जिन राशियों को प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने क्या होता है? सामने, प्रत्यक्ष रूप से मापकर, किसमें लिख सकते हो? संख्या में प्रदर्शित कर सकते हो। किसमें? संख्या में प्रदर्शित कर सकते हैं। हाँ, जिन राशियों को प्रत्यक्ष रूप से मापकर संख्या में व्यक्त किया जाता है या लिखा जाता है, व्यक्त किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। उन्हें भौतिक उन्हें भौतिक राशियां कहते इसको नोट कर लीजिए। देखिए, भौतिक राशियां क्या होती हैं? जिन राशियों को प्रत्यक्ष रूप से माप कर संख्या में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। यहाँ लिख लीजिए, उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। इसको हम मिटा के यहाँ लिख दे रहे हैं। अभी भौतिक राशियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। अब देखिए भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं। देखिए, जिन राशियों को प्रत्यक्ष रूप से माप कर संख्या में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। ये भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं? 7 हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में तो ऐसे ही लिख दे रहे हैं, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, और आयतन, द्रव्यमान,
समय आदि। कौन कौन से हैं? जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय आदि। इन सबको क्या कहते हैं? ये सब भौतिक राशियां हैं। अब चलिए देखिए, हम देखते हैं कि ये भौतिक राशियां एक तरफ मैं लिख देता हूं, उसके बाद उसके मात्रक कौन कौन से हैं उसको लिखते हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, इसको तो नोट कर लिया, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो आगे देखो। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या था। जैसे पहले लोग एमकेएस पद्धति में अपनाते थे, सीजीएस पद्धति, इस सब में क्या था, लोग मापन करते थे। अब देखते हैं कि आज का क्या है, एसआई सिस्टम है, जो है इंटरनेशनल जो है सिस्टम है। अब इसमें देखते हैं कि भौतिक राशियां क्या हैं, उसके बाद उनके मात्रक क्या हैं, उसको हम कैसे मेजर करते हैं। चलिए लिखिए, एक तरफ मैं लिख दे रहा हूं भौतिक राशि, ये हो गई इस तरफ भौतिक राशि, और इस तरफ देखिए एस आई मात्रक। क्या है? एस आई मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम इसको बोलते हैं। एस आई मात्रक हो गया। इसके बाद इस तरफ लिख लीजिए संकेत, इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो हाँ चलिए नोट करते हैं। इसको इतना बनाते चलिएगा, हम यहाँ राइट डाउन कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, लिखिए लंबाई। ये जो लंबाई होता है इसको किस में मापते हो? मीटर में। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। इसका प्रतीक क्या होता है? एम से इसको दिखाते हो ना, इसका संकेत क्या होता है? एम। और लंबाई को किसके लिए प्रयोग किया था? दूरी को मापने के लिए। अब दूसरा हमारा क्या है? लंबाई का हो गया, फिर दूसरा हो गया द्रव्यमान। किसी का भार कैसे निकालना है, इसको किस में मापते हो? किलोग्राम में। लिखते चलिएगा, इसका प्रतीक क्या होता है? केजी, इसमें दिखाते हो केजी में। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है? समय। समय का मात्रक क्या है? सेकंड, जो होता है इसका मतलब सेकंड। ठीक है, सेकंड हो गया। इसको किस में प्रदर्शित करते हैं? एस, स्मॉल एस। और फिर चौथा हमारा क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय। और उसके बाद चौथा हमारा क्या है? ताप। ताप क्या है? किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन की माप। अच्छा, ताप किस में मापते हो? ताप को किस में मापते हैं हम लोग? केल्विन में। ताप किस में मापा जाता है? केल्विन में। इसको किससे प्रदर्शित करते हो? कैपिटल के से। अब फिर देखिए पांचवा, पांचवा क्या है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, ये पदार्थ की मात्रा क्या है? इसको इसमें मापते हो? मोल में। इसको यहां लिखते हैं MOL, मोल। ठीक। और फिर छठा क्या है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसको किस में मापते हो? कैंडिला। स्मॉल CD। ठीक। और फिर सातवां हमारा जो भौतिक राशि है, विद्युत धारा।
विद्युत धारा को किसमें मापते हो? एम्पियर में। इसके पहले हमने पढ़ाया था कि विद्युत धारा का जो मात्रा का यूनिट होता है क्या होता है? एम्पियर होता है। इसको लिख लीजिए एम्पियर। ठीक, इसको कैपिटल ए से दिखाते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, भौतिक राशि कितनी है? 7 है, और हमने सबका क्रम से क्या कर दिया है? नाम लिख दिया है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, जो तीव्रता, विद्युत धारा। जो लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर होता है, इसको किसी पद्धति से करते हो? इस माध्यम से। फिर द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है, इसको किसे दिखाते हैं हम? केजी से। इस समय का मात्रा क्या होता है? सेकंड, सेकंड को एस से। ताप का मात्रा क्या होता है? केल्विन, केल्विन को के से। पदार्थ की मात्रा मोल, इसको क्या दिखाते हो? MOL। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या है? कैंडिला, इसको किसे दिखाते हैं? CD से। अब विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रा क्या है? एम्पियर। इस तरह हम लोगों ने क्या देखा? 7 प्रकार की भौतिक राशियां हैं जिनका अपना एक मात्रक होता है और उसको प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह हम इसको अपने दैनिक क्रियाकलापों में, दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए जैसे समय या जैसे लंबाई हो गया, मान लीजिए हमें कहीं कुछ दूरी पे जाना है तो उसको हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। इसके बाद इससे बड़ा किलोमीटर। तो देखते हैं कितना किलोमीटर की दूरी है, जैसे हमारे विद्यालय की दूरी अपने आवास से कितना है उसको मेजर करते हैं। किस में देखोगे? मीटर में। इसके बाद उससे बड़ा और यूनिट में जाओगे तो किलोमीटर। और फिर जैसे द्रव्यमान, जैसे कोई पदार्थ द्रव्यमान में जैसे हो जाता है ठोस, द्रव, गैस आ जाते हैं, तो देखते हैं कि उसमें जो पदार्थ द्रव्य होता है उसका द्रव्यमान, जो वजन होता है, भार होता है, हम किस में मापते हैं? जैसे आप गेहूं लीजिए, चावल लीजिए, कोई पदार्थ लीजिए, उसका भार कितना है, इसमें देखोगे किलोग्राम में मेजर करते हैं। और फिर आते हैं समय। समय जैसे कि हम पहले क्या था, समय देखने के लिए लोग आसमान में सूर्य को देख करके निकालते थे, यहाँ तक कि सूर्य घड़ी रहती थी, बालू की घड़ी रहती थी। लेकिन आज का टाइम क्या है? डायल क्लॉक आ गए हैं, जिसमें कि मिनट, घंटा, सेकंड की सुइयां होती थी। अब उससे भी मॉडर्न आ गया है, स्मार्ट वॉच आ गया है। क्या हो गया? स्मार्ट वॉच आ गया, जिसमें कि नंबर में, संख्या में लिखे रहते हैं। घंटा और सेकंड और जो मिनट चलता है उसमें संख्या में रहते हैं। और फिर इसके बाद जैसे अगर हम, लेकिन देखिए कोई खिलाड़ी है, कोई खेल खेलता है, उसके लिए कि अलग प्रकार की घड़ी का प्रयोग किया जाता है। वो घड़ी कौन सी है? विराम घड़ी जिसको होता है, जिसको हम स्टॉप वॉच बोलते हैं, जिससे हम अपने मन इच्छा से कितने टाइम पे इसको स्टार्ट करना है, कब इसको रोकना है, उसको ऐसा कर सकते हैं। फिर आते हैं ताप। अच्छा, किसी वस्तु की गर्माहट के, ठंडेपन या गर्माहट के माप को हम किससे प्रयोग करते हैं? इस थर्मामीटर से प्रयोग करते हैं। और ये केल्विन में इसको मेजर करते हैं। देखिए कैसे दिखाए हैं। और पदार्थ की मात्रा है, किसी पदार्थ की मात्रा को मेजर करना है तो किसमें मेजर करोगे? मोल में। इस तरह इस 7 प्रकार की भौतिक राशियां हैं, इसका ये मात्रक है। अब चलिए देखते हैं, अब आप लोगों को कुछ बताते हैं, इतना इसको नोट कर लीजिए। ये भौतिक राशियां थी, इसका मात्रक था, और हम लोग और देखते हैं आगे। तो हम लोगों ने क्या देखा? मापन। मापन में क्या था? भौतिक राशियां, उसका मात्रक। अच्छा, देखते हैं कि जो MKS क्या है और MKS से क्या है, CGS सिस्टम क्या है, ये सब का हम लोगों ने देखा। तो जैसे MKS क्या है, MKS का मतलब क्या होता है? MKS इसको लिखते हैं, हिंदी में ही लिख देते हैं, मीटर, किलो, मीटर, किलोग्राम, इसको एस को सेकंड। तो ये MKS सिस्टम में था, और CGS भी था। फिर देखिए एक आ गया बाद में MKSA। इन तीनों में तो वही रहेगा, ए आ गया लास्ट में, एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर हो गया। इस तरह ये हो गया। और फिर देखते हैं कि
एनपीएल, ये भी ध्यान दीजिए, एनपीएल क्या होता है, कोई क्वेश्चन में पूछ सकता है। एनपीएल, एनपीएल क्या है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, लिखिए इसको, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। इसका एक फुल फॉर्म है एनपीएल का, ये कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। और देखिए, आप लोग देखते होंगे कि जैसे लंबाई किस में मापते हो, मीटर में मापते हो। अब मीटर में देखते हैं कि किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, इस तरह होता है। और फिर उसके बाद देखते हैं कि अच्छा, जो ताप को मापते हो किस में मापते हो, डिग्री सेल्सियस मापते हो, किसमें, डिग्री सेल्सियस में। आज का मॉडर्न में इस सब का प्रयोग किया जा रहा है। और फिर देखते हैं कि, और देखिए, हाँ, ये भी जान लीजिए, 1 इंच बराबर क्या होता है, 1 इंच बराबर होता है 2.5 सेंटीमीटर। इसको भी नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, 1 इंच जो होता है 2.54 सेंटीमीटर, कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 इंच में अगर देखा जाएगा 2.54 सेंटीमीटर को 1 इंच के बराबर होता है। अब देखिए, ये भौतिक राशियां भी जो हम लोग पढ़ रहे थे, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश। इसको लिख लीजिए, जैसे देखिए, मान लीजिए हम यहाँ लिख ले रहे हैं भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं, देखिए, पहला सदिश, क्या होगा, इसको वेक्टर्स बोलते हैं। दूसरा क्या होगा, अदिश, इसको क्या कहते हैं, स्केलर्स। अच्छा देखिए, सदिश और अदिश राशि कैसे कहते हैं, सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण के साथ साथ इसमें क्या होता है, परिमाण के साथ साथ, परिमाण प्लस दिशा दोनों होता है इसमें, किसमें, सदिश राशि में। और अदिश राशि में क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है, इसमें क्या होता है, इसमें परिमाण होता है। क्या होता है, देखिए, इसमें परिमाण और प्लस दिशा दोनों होगा, लेकिन इसमें क्या होगा सिर्फ परिमाण होगा, दिशा का अभाव होता है, किसमें, अदिश राशि में। जबकि सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अब देखिए, जैसे सदिश में देखिए कौन कौन से आते हैं, जैसे आप लोग देख लीजिए, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, वेग, विस्थापन, बल, बल हो गया, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग, कोणीय, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, इसी में कोणीय वेग भी हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं कि आप त्वरण लिख लीजिए, त्वरण, बलाघूर, ये सब क्या है, ये सब सदिश राशियां हैं। क्या है, सब सदिश राशियां, क्योंकि इसमें दिशा के साथ साथ क्या होगा, परिमाण भी होगा। जैसे बल हम कितना लगा रहे हैं, किस दिशा में लगा रहे हो, इससे पता लगेगा। विस्थापन, विस्थापन कितना हम विस्थापित हो रहे हैं और किस दिशा में विस्थापित हो रहे हैं, इसलिए इसमें क्या हो गया, ये दोनों होते हैं, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। लेकिन जबकि अदिश राशियों में सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। अब इसमें देखिए, हम लिखा दे रहे हैं, जैसे
द्रव्यमान, घनत्व, लिखते जाइएगा साथ में, तापमान, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा देखिए क्या एक ही दिशा में जाती है, तो किसी भी दिशा में जा सकती है। विद्युत धारा हो गया। समय, चाल, आयतन, समय, चाल, आयतन, कार्य, कार्य आदि। देखिए इसमें क्या है, अदिश राशियां क्या होती हैं जिसमें कि सिर्फ परिमाण होता है, दिशा का अभाव होता है, तो क्या होती हैं, अदिश राशियां होती हैं। अदिश राशि में क्या क्या है, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय और चाल तथा कार्य, आयतन भी है इसमें। जबकि सदिश राशि में क्या है, वेग, इसमें क्या होगा, परिमाण भी होगा और दिशा दोनों होगा। इसमें क्या आएगा, वेग आएगा, विस्थापन, बल, रेखी संवेग, कोणीय विस्थापन या कोणीय वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण। इस तरह ये सब क्या है, सदिश राशियां और अदिश राशियां। दो प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं, एक क्या होता है वेक्टर्स और दूसरा स्केलर्स होते हैं। इसको नोट कर लो। तो इस तरह हम लोगों ने आज देखा कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, उनके क्या मात्रक होते हैं, इस सबको हम लोगों ने देख लिया। देखिए अभी बगल में शादी शायद है, इसलिए डीजे बज रहा है, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है। फिर अगली कक्षा में हम अगले टॉपिक को पूरा विस्तार से बताएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, इसको आप लोग नोट करिएगा, याद करिएगा और अच्छे से पढ़ाई को कंटिन्यू बना के रखिए। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।